पवित्र ग्रंथों के अनेक श्लोक सबसे अधिक सामवेद के उपनिषद इस अत्यंत अंतरंग चीज की चर्चा करते थे। लिखा है, पूरा विश्व ही तुम्हारी आत्मा है। कहा गया है कि जब आदमी सो रहा होता है तब वह अपने अंतःस्थल को भेद कर आत्मा में निवास करता है। इन श्लोकों में आश्चर्यजनक ज्ञान था। ऋषियों का सारा ज्ञान यहाँ मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए शुद्ध शहद किसी चित्ताकर्षक भाषा में बयान किए गए थे। नहीं, ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा किए गए और हिफाजत से रखे गए इस ज्ञान को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन कहाँ थे वे ब्राह्मण, वे पुरोहित जो इस गहरी जानकारी, इस गहन पांडित्य को हासिल करने और संजोए रखने में ही नहीं, इसे अनुभव करने में भी सफल हुए थे। कहाँ थे वे दीक्षित, अभिमंत्रित व्यक्ति जो नींद के दौरान आत्मा को उपलब्ध करने के बाद उसे चेतना अवस्था में, जीवन में, हर जगह, वाणी और कर्म में संजोए रख सकते थे। सिद्धार्थ बहुत से योग्य ब्राह्मणों से परिचित था। सबसे ऊपर उसके पिता धर्मपरायण, ज्ञानी, प्रतिष्ठित, सम्मानित। उसके पिता प्रशंसा योग्य थे। उनका आचरण शांत और गरिमा भरा था। वे अच्छा जीवन जीते थे। उनके शब्दों में ज्ञान था। उनके दिमाग में ऊंचे और प्रकांड विचार रहते थे। लेकिन क्या वे भी जो इतना जानते थे आनंद का जीवन जीते थे? क्या उनके भीतर शांति थी? क्या वे भी सतत अन्वेषी नहीं थे, कभी तृप्त न होने वाले? क्या वे भी लगातार न बुझने वाली प्यास लिए उन पवित्र स्रोतों के पास नहीं जाते थे? यज्ञों और बलियों में हिस्सा लेने, धर्म ग्रंथों का पारायण करने, ब्राह्मणों और पंडितों के वाद विवाद और धर्म चर्चा को सुनने, जो निर्मल और निर्दोष है उसे हर रोज नए सिरे से अपने पापों को क्यों धोना पड़े और खुद को शुद्ध करना पड़े? तो क्या उसके भीतर आत्मन नहीं था? क्या स्रोत उसके अपने हृदय के भीतर नहीं था? हमें खुद अपने अस्तित्व के भीतर उस स्रोत को खोजना चाहिए। हमें उसे पाना चाहिए। बाकी सब कुछ महज तलाश थी, एक भटका, भूल। यही थे सिद्धार्थ के मन में उठने वाले विचार। यही उसकी प्यास थी, उसकी वेदना।